अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस वीडियो में हम आपको एक शख्स की मौत का इबरतनाक वाक़या सुनाएंगे कि कब्र का अजाब कैसा था, उस पर ये अजाब क्यों आया, जानते हैं इस वीडियो में। नाज़रीन, अमीर एक छोटे से गांव में पैदा हुआ था। उसके वालिद काम करते थे, उसकी वालिदा घरेलू कामों में मसरूफ रहती। हमेशा ये सोचता था कि दुनिया में कामयाबी का वाहिद तरीका दौलत और ताकत है। उसकी जिंदगी में हमेशा कुछ कमी सी महसूस होती थी और उसने कभी भी ये नहीं सोचा था कि इस कमी को वो अपनी मेहनत और सच्चाई से पूरा कर सकता है। उसका ख्याल था कि दुनिया की सबसे बड़ी कामयाबी वही है जिसमें पैसा और शोहरत शामिल हो। वो कभी नहीं समझ सका कि सच्ची खुशी महज पैसा या शोहरत में नहीं होती। एक दिन अमीर ने फैसला किया कि वो अपने वालिद के कारोबार में शामिल होगा। उसने मेहनत से काम शुरू किया, लेकिन साथ ही उसके दिल में यह ख्याल था कि अगर वो कुछ चालाकी से काम ले तो जल्दी तरक्की कर सकता है। अमीर का कारोबार जल्द ही तरक्की करने लगा। उसने अपनी चालबाजियों से बहुत जल्द पैसा कमाया। एक दिन उसने अपने एक शरीके कार को धोखा दिया और उससे अपनी मर्जी का मुआहदा कर लिया। वो जानता था कि उसका ये अमल न सिर्फ इखलाकी तौर पर गलत है बल्कि कानूनी तौर पर भी ये जुर्म है। उसके अंदर कोई अफसोस या पछतावा नहीं था। अमीर के अंदर की लालच और हवस के पीछे एक और वजह थी कि अगर वो ज्यादा पैसे कमा सके तो वो दुनिया की सबसे बड़ी कामयाबी हासिल कर लेगा। अब वो जितना ज्यादा पैसा कमा रहा था, इतना ही वो खुशी के बजाय तन्हाई और अंदर की बेसुकूनी का शिकार होता जा रहा था। एक दिन वो अपने दफ्तर जा रहा था और रास्ते में उसकी गाड़ी का तवाज़ुन बिगड़ गया। वो एक खाई में जा गिरा और शदीद जख्मी हो गया और वो मौत के करीब पहुंच चुका था। उस वक्त उसकी जिंदगी में एक अजीब सा सुकून था। उस लम्हे में उसकी जिंदगी की तमाम यादें उसके सामने आ गई। उसने महसूस किया कि उसकी सारी जिंदगी एक धोखा थी और वो दुनिया के पीछे भागता हुआ एक ऐसा शख्स बन चुका था जो अपने अंदर की हकीकत से बेखबर था। क्या मैंने जो कुछ किया वो सही था? ये सवाल उसके दिल में एक गहरे तूफान की तरह उभरा। वो जानता था कि अब उसके पास वक्त कम है। उसकी मौत के करीब आने के बाद वो अपने गुनाहों की माफी चाहता था। जब अमीर की रूह जिस्म से जुदा हुई और कब्र में दाखिल हुई तो उसकी हालत और भी अजीब हो गई। कब्र का माहौल घना, स्याह और सुनसान था। हर तरफ खामोशी थी और उसके कानों में एक आवाज गूंज रही थी, तुमने जो किया उसका हिसाब अब देना होगा। ये आवाज इतनी पुरअसर थी कि उसकी रूह कांप उठी। उसने देखा कि उसकी कब्र में एक लामुतनाही अंधेरा था। उसने अपने गुनाहों का हिसाब देना शुरू किया और हर गुनाह की एक तस्वीर उसकी आंखों के सामने आती गई। उसकी रूह ने महसूस किया कि उसके गुनाह उसकी रूह को हमेशा के लिए अजाब में मुब्तला कर देंगे। उस हर गुनाह के बाद वो यही दुआ करता रहा कि ए अल्लाह, मेरी माफी कबूल कर। मैंने जो किया उस पर पछताता हूँ, लेकिन अब वक्त गुजर चुका था। अमीर का अजाब बढ़ता गया और वो अपनी रूह की हालत से मजीद परेशान होता चला गया। वो हर लम्हा अपनी गलतियों की माफी मांगता था। वो जान गया था कि उसकी जिंदगी में जो कुछ भी किया उसका हिसाब उसके सामने आ रहा है। अमीर की रूह ने जब अपने गुनाहों की शिद्दत को महसूस किया तो उसे लगने लगा कि अब वो इस अजाब से कभी आजाद नहीं हो सकेगा। कब्र में गहरा सन्नाटा था। उसकी हर फरियाद बेआवाज हो चुकी थी। वो तौबा की आखिरी कोशिशों में लगा था, मगर उसकी रूह में उसकी आजिज़ी का असर कम होता जा रहा था, क्योंकि उसने जिंदगी में कभी सच्चाई की जानब कदम नहीं बढ़ाया था। जैसे ही अमीर की रूह इस अजाब से गुजर रही थी, उसकी आंखों के सामने एक और मंजर उभरा। वो अपनी कब्र से निकलकर एक ऐसी जगह पहुंचा जहां जन्नत और दोज़ख का फर्क नुमाया था। एक तरफ जन्नत की खुशबू थी और दूसरी तरफ दोज़ख की तपश थी। उसने देखा कि जन्नत में जो लोग थे उनके चेहरे रोशन थे और उनके अंदर एक सुकून था जो अमीर ने कभी महसूस नहीं किया था। उसी वक्त अमीर की रूह को एक हकीकत का पता चला। जन्नत वो मुकाम था जहां सिर्फ वो लोग जा सकते थे जिन्होंने अपनी जिंदगी में सच्चाई, वफादारी और इंसानियत को अहमियत दी थी। जब अमीर ने दोज़ख की तरफ देखा, उसने देखा कि वहां लोगों के चेहरे अजाब से मचल रहे थे और उनके जिस्मों पर जख्म थे। वो समझ चुका था कि दोज़ख का अजाब सिर्फ वो लोग झेलते हैं जो अल्लाह की हिदायत को रद्द करते हैं और जिंदगी में गुनाहों की तरफ रागिब होते हैं। उसने सोचा, क्या मेरी जिंदगी इसके लायक थी कि मैं जन्नत में दाखिल होता?
उसे एक गहरी पशेमानी और अफसोस ने घेर लिया। उसने अपनी जिंदगी की तमाम कामयाबियां याद की और उनमें से कोई भी ऐसी कामयाबी नहीं थी जो उसके ज़मीर और अल्लाह के साथ ताल्लुक को सही तरीके से तस्लीम करती। उसकी सारी कामयाबियां झूठी और धोखाधड़ी की बुनियाद पर थी। उसने जन्नत की तरफ एक कदम बढ़ाया, लेकिन उसका दिल अंदर से खौफ से भरा हुआ था। उसने अपनी जिंदगी में कभी इस बात पर गौर नहीं किया था कि अल्लाह की रजा की तरफ बढ़ना सबसे अहम मकसद होना चाहिए। अब वो ये बात समझ रहा था कि अल्लाह की रजा के बगैर दुनिया की सारी कामयाबियां एक धोखा है। क्या मेरे गुनाह इतने ज्यादा हैं कि मैं जन्नत में दाखिल ना हो सकूंगा? इस सवाल ने उसकी रूह के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। देखते ही देखते अमीर की रूह की तकदीर का फैसला हो गया। जन्नत और दोज़ख के दरमियान एक हल्की सी लकीरें उभरी और उसकी रूह को उसके गुनाहों के मुताबिक फैसला सुना दिया गया। उसने एहसास किया कि अब उसके गुनाहों का हिसाब लिया जाएगा और कोई माफी नहीं मिलेगी। दिल टूट चुका था और वो हमेशा के लिए इस अज़ियत में गिरफ्तार हो चुका था। अमीर की रूह जब दोज़ख के करीब पहुंची तो उसकी आंखों के सामने एक भारी अंधेरा था। दोज़ख का अजाब उसके लिए अब हकीकत बन चुका था और वो हमेशा के लिए अजाब में गिरफ्तार हो चुका था। जहन्नुम अब उसका ठिकाना थी। दोज़ख की आग में अब उसको तमाम उम्र जलना था। अल्लाह ताला हमें नेक अमाल करने और बुराई से बचने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। आज की इस वीडियो में था बस इतना ही। मजीद इस्लामी वीडियोस हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में मौजूद बेल के आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें। शुक्रिया।